हर साल भारत में लाखों स्टूडेंट्स एक बहुत लंबी और मुश्किल दौड़ की तैयारी करते हैं। ये कोई स्पोर्ट्स मैराथन नहीं, बल्कि एक ऐसी परीक्षा है जो उनकी पूरे भविष्य की दिशा तय कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेईई एडवांस्ड की, भारत के सबसे प्रतिष्ठित आईआईटीज में एडमिशन का एक लौता दरवाजा। तो चलिए आज इस सफर के हर मोड़ को, हर पहलू को करीब से समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है जेईई एडवांस्ड 2026 का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसे इस बार आईआईटी रुड़की आयोजित कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये लाखों सपनों और उम्मीदों का प्रतीक है। हर साल देश के 7 जोनल आईआईटीज में से कोई एक इस बड़ी परीक्षा को कराने की जिम्मेदारी लेता है, और यही बात इसके स्केल और इसकी अहमियत को साफ दिखाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक को क्रैक करने के लिए चाहिए क्या? ये सिर्फ किताबी ज्ञान का खेल नहीं है। नहीं, ये सालों की मेहनत, जबरदस्त मेंटल स्ट्रेंथ और उस एक दिन पर अपना सब कुछ झोंक देने की काबिलियत की कहानी है। आइए देखते हैं कि असल में ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। जेईई एडवांस्ड भारत के सभी 23 आईआईटीज में दाखिले का वन एंड ओनली यानी कि एकमात्र जरिया है। इन संस्थानों को इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है, जिसका मतलब है कि ये हमारे देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन के सबसे ऊंचे शिखर हैं। अगर आईआईटी में सीट चाहिए तो जेईई एडवांस्ड के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ठीक है, तो इस सफर में अब जरा आगे बढ़ते हैं। कोई भी एस्पिरेंट असल इम्तिहान में बैठने से पहले उसे कई और बाधाओं को पार करना पड़ता है, और पहला पड़ाव है एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। और ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। हर कैंडिडेट को आप कह सकते हैं 3 दरवाजों से गुजरना ही पड़ता है। पहला, जेईई मेन में देश के टॉप 2.5 लाख रैंकर्स में अपनी जगह बनाना। दूसरा, एज लिमिट के क्राइटेरिया को पूरा करना। और तीसरा, अपनी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में या तो 75% मार्क्स लाना या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना। ये अपने आप में एक ऐसा फिल्टर है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ सबसे सीरियस और काबिल लोग ही आगे बढ़ते। तो सवाल ये है कि ये टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स चुने कैसे जाते हैं? देखिए, ये सिर्फ ओवरऑल रैंक का खेल नहीं है। यह भारत की आरक्षण नीति को भी ध्यान में रखता है, ताकि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बराबर का मौका मिल सके। लगभग 40.5% सीटें जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं और बाकी सीटें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो एक बार जब कोई कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है, असली चुनौती तो तब शुरू होती है। चलिए अब सीधा एग्जाम के दिन पर चलते हैं। वो एक दिन जिसके लिए स्टूडेंट्स न जाने कितने साल तैयारी करते हैं। ये सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि मेंटल और फिजिकल स्टेमिना का भी इम्तिहान है। जरा सोचिए, एक ही दिन में 2 मैराथन दौड़ना। जेईई एडवांस बिल्कुल वैसा ही है। सुबह 9 से 12 3 घंटे का पेपर 1, फिर एक छोटा सा ब्रेक, और फिर दोपहर 2:30 से 5:30 3 घंटे का पेपर 2, यानी कुल 6 घंटे की जबरदस्त दिमागी कसरत। और नियम बिल्कुल साफ है, दोनों पेपर्स में बैठना जरूरी है। एक भी पेपर छोड़ा तो आप उसी वक्त रेस से बाहर हैं। समय के अलावा असली माइंड गेम तो इसकी मार्किंग स्कीम में है, जो हर साल थोड़ी बहुत बदल भी सकती है। ये सिर्फ सही जवाब देने के बारे में नहीं है। एक गलत जवाब पर आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, और मल्टी करेक्ट सवालों में तो अगर आपका एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो सीधे -2। ये एक ऐसी सजा है जो अंदाजा लगाने को बहुत ज्यादा रिस्की बना देती है। ये सटीकता और स्ट्रेटेजी का टेस्ट है। हाँ, न्यूमेरिकल सवालों में थोड़ी राहत है, वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और सिलेबस वो तो बहुत बड़ा है, पूरे 2 साल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन यहाँ बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है। जेईई एडवांस्ड ऐसे सवालों के लिए जाना जाता है जो कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक ही सवाल में मिला देते हैं। ये आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग और मुश्किल अनजान प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता को परखता है। ये नॉलेज का नहीं, बल्कि उसके एप्लीकेशन का टेस्ट है। 2018 के बाद से ये पूरा एग्जाम ऑनलाइन होता है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी कहते हैं। इससे लॉजिस्टिक्स आसान हो जाते हैं और पेपर लीक जैसी समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि ये परीक्षा सिर्फ 2 भाषाओं में ही दी जा सकती है, इंग्लिश और हिंदी। चलिए अब एग्जाम हॉल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस पूरे इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं जो इसके चारों ओर बन गया है। क्योंकि जेईई सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके साथ प्रेशर, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और कई विवाद भी जुड़े हुए हैं। ये कोट भले ही 2005 का हो, लेकिन आज भी उतना ही सच लगता है ना? ये जो कोचिंग का उन्माद है, इसकी बहस दशकों से चल रही है। क्या ये परीक्षा इतनी मुश्किल बना दी गई है कि वो स्टूडेंट्स को महंगे कोचिंग सेंटरों पर निर्भर होने के लिए मजबूर करती है? और क्या इससे उन लोगों के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाता है जो इसका खर्च नहीं उठा सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे सिस्टम के दिल में है। इस सिस्टम की 3 बड़ी आलोचनाएं हैं। पहली, भाषा की बाधा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होना। दूसरी, कोचिंग इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भरता, जिसने कोटा जैसे शहरों को कोचिंग फैक्ट्री में बदल दिया है। और तीसरी और शायद सबसे गंभीर, स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला जबरदस्त मेंटल प्रेशर। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो ये अक्सर युवा मन पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल देता है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, अब वक्त है रैंक को असली एडमिशन में बदलने का। लेकिन ये भी आसान नहीं है। ये आंकड़े देखिए, ये कंपटीशन की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। 2024 में 1,80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और उनमें से क्वालिफाई कितने कर पाए? सिर्फ 48,248। इसका मतलब ये है कि एग्जाम देने वाले लगभग 73% उम्मीदवार तो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। ये फिल्टर बहुत ही छोटा है।
और अब एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। जेईई एडवांस्ड में क्वालिफाई करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको आईआईटी में सीट मिल गई। नहीं, ये तो सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने का एक टिकट है। असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है। तो लड़ाई क्यों? क्योंकि उन 48,000 से ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए सभी 23 आईआईटीज को मिलाकर सीटें हैं सिर्फ करीबन 18,160। मतलब क्वालिफाई करने वाले 2/3 से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी आईआईटी में सीट नहीं मिलती। ये इस एग्जाम के जबरदस्त कंपटीशन का आखिरी सबूत है। जब लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं तो रैंक्स में टाई होना तो आम बात है। इसके लिए जेईई एडवांस्ड का एक साफ सुथरा प्रोसेस है। सबसे पहले जिसके पॉजिटिव मार्क्स ज्यादा होते हैं उसे बेहतर रैंक मिलती है। अगर फिर भी टाई रहता है तो मैथ्स के मार्क्स देखे जाते हैं, और अगर तब भी टाई है तो फिजिक्स के मार्क्स फैसला करते हैं। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या जेईई एडवांस्ड मेरिट को परखने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो देश के लिए बेस्ट ब्रेन चुनता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बदलाव की जरूरत है ताकि इसे और ज्यादा समावेशी और कम तनावपूर्ण बनाया जा सके? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बहस है जो भारत के एजुकेशन के भविष्य को तय करेगी।